अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हम अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से हमारा अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस किताब जो है उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और उसके पहले मेहर बाबा ने जो एक शॉर्ट डिस्कोर्स दिया था और उसका विषय था प्रेम परमेश्वर के समान पवित्र है। इसके ऊपर में पहले बाबा क्या कहते हैं वो हम लोग बताएंगे और फिर उसके बाद में अपना रेगुलर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का जो कार्यक्रम है वो हम लोग चालू रखेंगे। तो बाबा ये कहते हैं कि प्रेम क्या है, देना और कभी न मांगना, मतलब प्रेम। इस प्रेम की ओर क्या ले जाता है, मतलब जब प्रेम बढ़ता है तो अल्टीमेटली प्रेम जो है अपनी पीक पे चला जाता है। तो फिर वो क्या होता है, तो वो है अनुग्रह, मतलब ग्रेस। प्रेम जब पूरा अपने चरम सीमा पे रहेगा तो सद्गुरु की कृपा हो जाती, ग्रेस हो जाती है। इस अनुग्रह की ओर क्या ले जाता है, अनुग्रह सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। कोई आदमी बोलेगा कि मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, तो मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने वाला है। अनुग्रह सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहने, जो आदमी अनुग्रह जो है ग्रेस जो है वह उसी को मिलेगा। बाबा बोलते हैं कि जो सेवा करने को तैयार रहेगा, जिसको निस्वार्थ सेवा कहते हैं, और लेने के लिए अनुच्छुक रहेगा। ऐसे मतलब दूसरे लोग मेरी सेवा करें और हमको अनुग्रह मिले, हमको ये मिले, कृपा मिले, वहाँ बोलते हैं ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कई बिंदु है जो इस अनुग्रह की ओर ले जाते हैं, मतलब वो ग्रेस के तरफ ले जाने के अनेक मार्ग है। बिंदु मतलब अनेक मार्ग है कि जिसके वजह से आप उस ग्रेस तक पहुंच सकते हो, ऐसा वो कह रहे हैं। पहला चीज़ जो है वो ये है कि खुद की कीमत पर दूसरे के लिए अच्छाई की कामना करना। बड़ा ही अपना दुश्मन है, पर इसके बावजूद भी अपने को कुछ भी हो गया तो भी चलेगा, पर जो दूसरा है उसके लिए अच्छा सोचो। तुम्हारा बुरा हो गया इसका मतलब थोड़ी है कि उसका भी बुरा हो जाए। ईर्ष्या रहती ना आदमी में कि देखो इन्होंने कार ले ली, हमारे पास में कार नहीं है, तो ये ईर्ष्या हो गई। कभी भी किसी की बुराई ना करना। फिर बाबा बोलते किसी की बुराई मत करो, किसी के एब्सेंस के अंदर में किसी की बुराई मत करो। फिर बोलते हैं कि सहनशीलता, मतलब सहनशीलता मतलब तुमको किसी को जवाब नहीं देना है। किसी ने कुछ बोल दिया अपने विरुद्ध या कुछ हो गया तो सहनशील रहो। सहनशीलता बाबा बोलते कि उसको सहनशीलता रखो, मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस, सुप्रीम टॉलरेंस। मतलब इसका मतलब हो गया कि सहनशीलता सच्चे होनी चाहिए। चिंता न करने की कोशिश करना, चिंता मत करो कि भाई मुझे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या ये संसार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा। तो चिंता बढ़ती जाती है और चिंता न करने की कोशिश करना लगभग असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी बिना चिंता का कोई आदमी है, ऐसा नहीं है। सभी आदमी ये रहते ही है। लेकिन बाबा बोलते हैं कि इसीलिए आप कोशिश करते रहो। बाबा कहते हैं ना कि आप मेरे से प्रेम करने की कोशिश करो, ये करने की कोशिश करो, वो करने की कोशिश करो, मैं तुमको मदद करूँगा। क्योंकि चिंता जो है वह अपने बलबूते के ऊपर में, हम चिंता को नष्ट नहीं कर सकते। कोशिश करें दूसरों की अच्छी बातों के बारे में ज़्यादा सोचना। अपने बाजू में कोई आदमी है तो उसके बारे में अच्छा सोचो कि भाई ये है वो है जो भी है मतलब, और उनकी बुरी बातों के बारे में कम सोचो। पर अपना उल्टा रहता है, अपन उसी को दोष देते रहते, उसी को दोष डालते। ये बात जो है ये अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या करना है, उसके मकान में क्या हो गया, उसके इसमें क्या हो गया, तुम्हें क्या लेना देना है। तुम अपना व्यवहार करो, अपना काम करो। तो कहते हैं कि इस कृपा की ओर क्या ले जाता है, मतलब ये जो कृपा, ये
कि मतलब कहने का मतलब है कि इस कृपा के ऊपर में क्या ले जाता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जिसके वजह से हमें वो कृपा ग्रेस हमें मिले। और फिर क्या बोलते हैं, क्या मिलेगा? उपरोक्त तो सभी कार्य करना पड़ेगा। अभी अपन ने देखा जो सहनशीलता है, किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में अच्छा बात करो, ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो इसमें से अगर एक भी चीज़ आपने की तो आपको वो कृपा संपादन हो सकती है, आपको मिल सकती है। यदि आप इसमें से एक भी कार्य पूरा करते हो, एक भी, कितने हैं, 3 और 5 है, वो 5 में से एक भी अगर आप पूरा करते हो तो बाकी सभी कार्य अपने आप हो जाते। और इस तब कृपा उतरती है, तब कृपा ऊपरती है का मतलब क्या हो गया कि बोलते हैं बाबा देन द ग्रेस डिसेंड्स, मतलब वो कृपा आपके ऊपर में उतरती है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि हैव लव, मतलब हैव लव मतलब और प्रेम रखें। आप क्या करें? बाबा बोलते हैं आप प्रेम रखें, और जब आपके पास प्रेम होगा तो प्रियतम के साथ मिलन आपका निश्चित है। क्या कहते हैं कि अगर आप प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो प्रियतम के साथ में आपका मिलन जो है वह निश्चित है। और ये आप समझ लो कि आपके ऊपर में परमात्मा की कृपा जो है वह हो गई है। और इसके ऊपर में बाबा फिर एक बार ये कहते हैं, जब यीशु ख्रिस्त मसीहा जो है उन्होंने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। इसका मतलब हो गया कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना नहीं है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने पड़ोसी के साथ में उसके, अपने पड़ोसी जो है उसके साथ, उसके ऊपर में उसके पढ़ने में उसके प्रेम में मत पढ़ो। 2 चीज़ें हैं, एक है प्रेम करो और दूसरा प्रेम में पढ़ो। प्रेम में पढ़ो का मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि अपने को उससे कुछ चाहिए, पर प्रेम करो का मतलब क्या हो गया कि अपने को उसको देना है। ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, इसका मतलब उसके प्रेम में पढ़ो मत, प्रेम करो उसको, कुछ मांगो मत उससे। इसका मतलब उसे पड़ोसी से प्रेम करना नहीं है। फिर प्रेम करना मतलब क्या हो गया? प्रेम करना मतलब उसको जो चाहिए वो देना, लेना कुछ नहीं। जब हम बोलते हैं कि हम इस लेडी जो है उसके प्रेम में गिर गए, इसका मतलब ये हो गया कि आपको कुछ चाहिए, इसीलिए वो प्रेम है। पर अगर आप ये कहते हैं कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, इसका मतलब है मैं उसको देना चाहता हूँ। प्रेम में पढ़ते हो मतलब आप लेना चाहते हो। तो बाबा ये कह रहे हैं कि मसीहा जो है उन्होंने ये कहा था अपने पड़ोसी से प्रेम करो, प्रेम मत पढ़ो उसके। इसीलिए वो समझा रहे बार बार कि इसका अर्थ थोड़ा सा क्लियर हो जाए लोगों को। पर फिर बोलते हैं जब तुम प्यार करते हो तो तुम देते हो, लेते नहीं कुछ, नहीं क्या? जब तुम प्यार में पढ़ते हो तो तुम चाहते हो, नहीं क्या? किसी के प्यार में पड़ गया मतलब उसको चाहा है इसीलिए प्रेम कर रहा है। और तो इसी को प्रेम नहीं कहते। हम अपने बच्चे के ऊपर में प्रेम नहीं करते, हम अपने बच्चे के प्यार में पड़ जाते हैं। बच्चे को क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम, पर आप उसको प्रेम में पड़ जाते हो। मुझे जिस तरह से चाहो प्यार करो, जैसे भी हो आपको प्रेम मेरे से ही करना है, किसी और से नहीं करना है। लेकिन मुझसे ही प्यार करो, मेरे सिवा और किसी से प्यार मत करो। यह सब एक ही है। क्या बोलते हैं बाबा? यह जो सब है वह एक ही है। मुझसे प्यार करो, मैं शुद्ध हूँ, पवित्रता का मैं स्रोत हूँ। स्रोत मतलब मैं सोर्स हूँ। ये सारी पवित्रता ये जो है वह मेरे से ही बाहर आती है, बराबर है। इसलिए मैं अपने प्यार की आग में सभी कमजोरियों को भस्म कर दूंगा। बहुत ही उस प्रकार से अगर आप प्रेम करोगे तो आप कितनी भी बुराइयां की हो, ये सब का सब जो है वह क्या होगा? भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कर देगा। अपने पाप
कमजोरियाँ, गुण सब जो है वह मुझे दे दो। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना कि वो पश्चाताप प्रार्थना उन्होंने दी है कि हमने ये किया इसलिए माफ़ करो, ये करो, सब बोलते हैं कि नहीं बोलते? किस लिए बोलते हैं? कि आप वो प्रार्थना करते हो तो आपको वो माफ़ कर देते हैं, करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बाबा बोलते मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई मुझसे प्यार करे। मैं शुद्ध करता हूँ, मैं शुद्ध कर सकता हूँ, लेकिन जब तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुम उसे प्यार नहीं कह सकते। बाबा बोलते मेरे से प्यार करना अलग है और तुम किसी और से अगर प्यार करते हो तो वो अलग है। क्योंकि आज का टॉपिक ये है, प्रेम जो है वह परमेश्वर के समान पवित्र है। अपना प्रेम जो है वो पवित्र नहीं है, क्योंकि अपना प्रेम कुछ चाहिए इसलिए प्रेम है। मेहर बाबा का प्रेम कैसा था? उनको देना ही था पूरे ब्रह्मांड को, उनके ब्रह्मांड से क्या लेना था? कुछ भी नहीं लेना था। इसीलिए वो कहते हैं तुम उसे प्यार नहीं कह सकते। क्या भगवान की तरह प्यार भगवान की तरह शुद्ध है, प्योर है। प्यार कैसे, लव कैसे है? प्योर है, बोलते प्योर है, शुद्ध है। यह देता है और कभी नहीं मांगता, देता है मांगता नहीं है कभी। इसके लिए अनुग्रह की आवश्यकता होती है, और इसीलिए ये अनुग्रह की जो आवश्यकता होती है वो उसको बोलते हैं ग्रेस। सद्गुरु की अवतार की जब भी ग्रेस मिलेगी तभी आपको वो जो चाहिए वो मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा प्राप्ति मिलेगी। पर किसी भी हालत में आपको उसी से प्रेम करना है, बाकी जो है ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि मेहर बाबा ने अपने शिष्य और मंडली के साथ में रहते हुए उन लोगों को इस माया से अलग किया, बराबर है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण उन्होंने दिया कि वो रानोकर की बाबा की प्रिय शिष्या तो थी और वो बहुत श्रीमंत और ये सब थी वो, पर फिर भी वो किचन में काम करती थी, बराबर है। तो बाबा ने उसको कहा कि आप खीर बनाइए। तो उसने वो अपना ब्रेड और दूध मिल्क जो है उसकी ब्रेड बनाई, बराबर है। किसी ने नहीं खाई वो ब्रेड, तो उसने क्या किया, फेंका नहीं उसको। ओबीडियंस, आज्ञाधारक कष्ट कहते हैं। वो अपनी किचन में सब ले गई और उस सब खीर जितने भी थी 8-10 लोगों की वो अकेले खा गई, क्योंकि बाबा पूछेंगे कि तुमने फेंकी क्यों इसको, तो उसने खुद खा गई। तो बाबा जब आए तो देखा बाबा ने ये क्या कर रही है, तो देखा तो वो खीर खा रही है। बाबा मैं क्या करूं, मैं आपकी आज्ञा है कि जो भी है अन्न जो है वो फेंकने का नहीं, तो मैंने खा गया। ठीक है। उसके पिताजी जो थे वह लंदन में या अमेरिका में कहाँ रहते थे, तो वो उसके लिए हमेशा उसका बर्थडे जब भी रहता था तभी उसके वो भेजती थे, क्या बोलते थे, केक भेजते थे अमेरिका से अपने लड़की के लिए। तो बाबा को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि आपको अपने पिता पे नहीं है, आपको मुझे प्रेम करना है। तो उसने कहा कि आप अपने पिताजी से बोलो। बाबा ने कहा कि अगले साल से केक मत भेजो, अभी लाया तो ठीक है। तो वो बोलती नहीं बाबा ऐसे मैं नहीं कर सकती, आज्ञा तो बोलते मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ और उनको अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो कितना बुरा लगेगा, उनको हार्ट को कितना लगेगा। बाबा बोलते ये ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा बोले अच्छा ठीक है। पर बाबा ने फिर उसको बताया कि आज्ञा पालन का महत्व क्या होता है। वो गुस्से में आ गई, उसको गुस्सा आ गया कि बाबा ये बोल रहे हैं कि अपने पिताजी से लिखो कि बर्थडे के ऊपर में ये नहीं लाने का है ना, क्या अच्छा नहीं है ना। तो वो जाके वहाँ बाहर बैठ गई गुस्से में। शाम के टाइम वो फिर आ गई, बाबा ने समझाया, वो कार्यक्रम ख़त्म हो गया। दूसरे दिन सवेरे उसने अपने पिताजी को लेटर लिखा कि कृपा करके अभी आप मत भेजिए, क्या केक मत भेजिए, अगले साल से बाबा का ऑर्डर है। इसको बोलते हैं आज्ञा पालन करना, बराबर है। क्यों ऐसा क्यों किया कि अपने पिताजी से प्यार नहीं करना, प्यार मेरे से करना, बराबर है कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा प्यार आसक्ति है, कुछ चाहिए फादर से, क्योंकि फादर इतने अमीर है तो केक भेजे मेरे लिए। वह बोलते कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि आपकी आसक्ति जो है, जो प्रेम जो है, वो ये सूक्ष्म जगत के ऊपर में जो है दिखाई देता है उसके ऊपर में है, परमात्मा पे प्रेम नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि लव इज़ प्योर एज गॉड। कैसा है प्रेम, कैसे है, परमात्मा जैसे ही है, परमेश्वर जैसे ही प्रेम है। इसीलिए
प्रेम, ये इसीलिए प्रेम करना चाहिए। निस्वार्थ सेवा बोलो, निस्वार्थ प्रेम बोलो। अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो अपनी किताब है वो मेहर बाबा द्वारा लिखित, उन्होंने अपने खुद हाथ से लिखी है। और इसका आगे का अभी इसके ऊपर में हम लोग बाबा क्या कहते हैं सद्गुरु के बारे में, सिद्ध पुरुष के बारे में, इसके बारे में बाबा ने समझाया है। तो अभी उसको हम लोग चालू करते हैं। In reality, the creator in all forms, from atom to human, is infinite. मतलब सत्यता में देखा जाए, सत्य ये है कि जिन्होंने ये ब्रह्मांड निर्माण किया वह इन सभी रूपों के अंदर में, सभी रूपों के अंदर में मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है ABCDE, एटम, स्टोन, वेजिटेबल, एनिमल, ह्यूमन फॉर्म, इज़ इनफाइनाइट। मतलब सत्य ये है कि ये परमात्मा जो है वो अनंत है, अनंत है, इनफाइनाइट है। और उसने निर्मिति जो की है ब्रह्मांड की, वो भी अनंत है। मतलब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत जो है वह भी अनंत ही है। और इसके साथ साथ द क्रिएटर इज़ इनफाइनाइट, मतलब जिसने वह निर्मिति की है वह निर्माता जो है वो भी अनंत है। बट फिर क्या कहते हैं, बट बिकॉज ऑफ मोस्ट फाइनाइट रियलाइजिंग मीडियम, मतलब जो रूप है, जो फॉर्म जो है वह अत्यंत सीमित होने के वजह से, जैसे पत्थर सीमित है, बी जो दिया है स्टोन सीमित है, वेजिटेबल, एनिमल, ये सब क्या है, ये सीमित फॉर्म है। यह फॉर्म सीमित होने के वजह से इस सीमित फॉर्म के द्वारा ही इस ब्रह्मांड का जो अनुभव मिल रहा है वह सीमित है, क्योंकि फॉर्म जो रूप जो है वो सीमित है। एंड द क्रिएटर अपीयर्स टू बी मोस्ट फाइनाइट, मतलब कहने का मतलब है कि द क्रिएटर अपीयर्स टू बी मोस्ट फाइनाइट, इसीलिए क्योंकि फॉर्म सीमित होने के वजह से जो जिसका निर्मिति की हुई है, क्रिएशन जो है, वह जो ब्रह्मांड है वो हमको सीमित नज़र आता है क्योंकि फॉर्म सीमित है। इसीलिए बाबा कहते हैं, सो इन द इनडायरेक्ट एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्मित किया हुआ है और जिसका अनुभव लेना है, जिस माध्यम के द्वारा, जैसे बॉडी है, हमारा शरीर है, इस शरीर के द्वारा हम इस ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। पत्थर यह एक बॉडी है, यहाँ पे ये सभी जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडीज़ है, एटम, स्टोन, वेजिटेबल, एनिमल, ह्यूमन फॉर्म, सभी बॉडीज़ हैं। इन बॉडीज़ के द्वारा, इन फॉर्म के द्वारा इस ब्रह्मांड का अनुभव परमात्मा खुद, अनंत मन खुद अनुभव ले रहा है। और थ्रू मीडियम एंड द इनफाइनाइट माइंड, अनंत मन जो है वह क्या करता है, प्रोसेस थ्रू ए सीरीज ऑफ फॉर्म्स एज फॉलोज, मतलब वह अनंत मन जो है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब जब भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि जब भी सोचने में लगती है, जब भी थिंकिंग करती है, तभी वह अनंत मन की स्टेट में आती है, अनंत मन, इनफाइनाइट माइंड। और इसीलिए सीरीज ऑफ फॉर्म एज फॉलोज, इसीलिए अनंत मन को अनेक रूपों के द्वारा उसको वहाँ से गुजरना पड़ता है। ओके, इसलिए सीरीज ऑफ फॉर्म्स एज फॉलोज, अनेक रूपों के द्वारा उसको जाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि अनंत मन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब कौन से ये फॉर्म है वो बाबा ने फिर बताए। नंबर 1 है स्टोन फॉर्म, दगड़ का फॉर्म जो है, रूप जो है वो। अब ये दगड़ के रूप में क्या होता है,
यह अनंत मन जो है वह डायरेक्टली अनुभव नहीं ले रहा है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से इस अनंत मन ने अप्रत्यक्ष रूप से क्रिएट द मोस्ट फाइनाइट यूनिवर्स। इस अनंत मन ने क्या किया, इन्होंने जिस विश्व की निर्मित की यूनिवर्स की, वह अत्यंत सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि उसका मन जो है, पत्थर का मन जो है वह अनंत नहीं है। इसीलिए जिसका मन अनंत है वो अनंत यूनिवर्स की निर्मित करती है, जिसका मन सीमित है वो सीमित करेगा। सो पत्थर के द्वारा निर्मित किया गया ये यूनिवर्स जो अनंत मन जिसके द्वारा अनुभव लेता है, वो क्या रियलाइज करता है कि अनंत मन रियलाइजेस इट अकॉर्डिंगली। मतलब जैसे उनका फॉर्म होगा वैसे वो अपना यूनिवर्स निर्माण करेंगे और वैसे उस प्रकार से वो अपना कार्य करेगा, मतलब यूनिवर्स का अनुभव लेगा। पत्थर का यूनिवर्स अलग है, वनस्पति का अलग है, अणु का अलग है, प्राणी का अलग है, मनुष्य का अलग है, साधु संतों का जो अनुभव है वो अलग है, क्योंकि इन सभी की चेतना अलग अलग चेतना है इन लोगों की, और फॉर्म भी अलग अलग है। और इसीलिए बाबा फिर आगे कहते हैं, कंपेयर दिस प्रोसेस टू दैट ऑफ पर्सन लुकिंग इनटू मिरर। अभी ये जो प्रोसेस जो चल रही है, प्रक्रिया जो चल रही है, कौन सी प्रक्रिया? ये एटम से लेके स्टोन तक आना, वेजिटेबल तक आना, एनिमल तक आना, मानव रूप में आना, ये जो प्रक्रिया जो चल रही है, कंपेयर टू दिस प्रोसेस टू दैट ऑफ पर्सन लुकिंग इनटू ए मिरर। समझो हमारे सामने में अगर एक आधा आईना रख दिया, तो अगर आईना की साइज अगर इतनी ही होगी छोटी, और हमारा शरीर तो इतना बड़ा है, तो हमारा वो आईने के अंदर में हमारा जो उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा मेरे बॉडी का, तो मुझे वो आईने में क्या दिखाई देगा? सिर्फ इतना सर दिखा देगा, इतना ही सर, बाकी का कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो आईना जो है उसका साइज छोटा है। इसलिए बाबा कहते हैं, कंपेयर दिस प्रोसेस टू दैट ऑफ पर्सन लुकिंग इनटू ए मिरर, इन दिस केस ऑफ स्टोन। पत्थर के रूप में जब वो अनुभव लेगा तो कैसा होगा वो बता रहे। सीज द मिरर इज स्मॉल, आगे में जो आईना रखा है वो छोटा है। द व्यू सीज ओनली द हेयर ऑफ हिज हेड, तो उसके अंदर में उसको क्या दिखेगा? अपना प्रतिबिंब, ये इतना ही दिखेगा कि उसके वो बाल जो है ऊपर के वही दिखाई देंगे, बाकी कुछ दिखाई देगा नहीं। ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। अभी इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, अभी वनस्पति के रूप में अभी क्या होगा? इसमें बाबा कहते हैं क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग, मतलब निर्मित करना और उसका अनुभव लेना। रियलाइजिंग द लेस फाइनाइट यूनिवर्स, लेस फाइनाइट का मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ गए। और मतलब अभी अगर मेरे सामने में अगर आईने का साइज और बड़ी कर दी, तो मेरा ये प्रतिबिंब आईने के अंदर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखेगा। पहले सिर्फ यही दिखता था, अब आईने की साइज बड़ी हो गई तो मेरा प्रतिबिंब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखेगा। बराबर है कि नहीं? और इसीलिए कहते हैं द लेस फाइनाइट यूनिवर्स। तो अनंत मन ने इस वेजिटेबल फॉर्म के अंदर में जो विश्व निर्माण किया, उस विश्व का ही अनुभव वो लेगा, जितना निर्माण किया उतना लेगा। द इनफाइनाइट माइंड is like a person who in a mirror sees the reflection of his form from head to chest। तो इसीलिए अनंत मन जो है उसको ये बैरियर है वेजिटेबल फॉर्म का, वो फॉर्म का बैरियर है उसको। इसीलिए वो अनंत मन को ये मिरर के अंदर में क्या दिखेगा? उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। जबकि इस अनंत मन ने सारा ब्रह्मांड निर्माण किया। ये अनंत मन जब इस सद्गुरु के रूप में होता है तो पूरा ब्रह्मांड का उसको अनुभव रहता है। और अभी इस फॉर्म में जब भी है वेजिटेबल फॉर्म में, तो उनको इतना ही अनुभव है, दिखेगा। क्यों?
कि ये वेजिटेबल फॉर्म में चेतना उतनी नहीं है, डेवलप नहीं है, मन उतना डेवलप नहीं हुआ, स्थूल और सूक्ष्म बॉडी उतनी डेवलप नहीं हुई। इसके वजह से वेजिटेबल फॉर्म के द्वारा जब भी परमात्मा अनुभव लेगा तो वो सीमित ही होगा, अनंत नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से फिर आते हैं एनिमल फॉर्म में। फिर वे कहते हैं क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग, क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग द येट लेस फाइन यूनिवर्स। इसका मतलब है कि जो 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 उसको जो ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वो वेजिटेबल फॉर्म में जितना था उससे थोड़ा और ज़्यादा है। एनिमल फॉर्म है तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा है। क्यों? कि एनिमल फॉर्म के अंदर में, एनिमल फॉर्म में चेतना भी डेवलप हो गई, थोड़ा स्थूल जगत भी डेवलप हो गया, उनकी बुद्धि भी थोड़ी डेवलप हो गई, इसके लिए वो जो दिखता है उनको ठीक है। इसलिए बोलते हैं येट लेस फाइनाइट यूनिवर्स, मतलब द इनफाइनाइट माइंड, अनंत मन जो है, नाउ इज लाइक वन हु सीज हिज ओन रिफ्लेक्शन एज फार डाउन टू द नीज। मतलब अभी चश्मा, अभी जो आईना जो है वो और बड़ा लगा दिया, और बड़ा लगा दिया तो मेरा ये पूर्ण बॉडी जो है उसका कहाँ तक दिखेगा, जब मेरा ये पूरा मेरे सर से लेके ये नीच तक, पैर तक, गुड़घे तक उसको उसमें दिखाई देगा। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा हो गया। मतलब डाउन टू द नीज, मतलब उसमें मुझे क्या दिखेगा, उनको पूरा का पूरा दिखेगा नहीं, वो नी तक दिखेगा, पूरा बॉडी नहीं दिखेगा। पर जब भी मानव रूप में आएंगे, इन ह्यूमन फॉर्म, क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग द इनफाइनाइट यूनिवर्स, द इनफाइनाइट माइंड इज नाउ लाइक ए पर्सन हु सीज हिज ओन रिफ्लेक्शन फ्रॉम हेड टू फीट, since the entire mirror is in front of him। अब मेरे सामने में अगर वो पूरा मिरर अगर लगा दिया जाए तो मुझे मनुष्य रूप के अंदर में, मुझे उसके अंदर में अपना प्रतिबिंब पूरा दिखेगा, पूरा का पूरा मेरा बॉडी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्यों कि वो जो मिरर जो है वो पूरा है। हिज एंटायर शैडो फॉल्स ऑन इट, उसकी पूरी छाया जो है, वो प्रतिबिंब जो है वो मिरर के ऊपर में पड़ती है, और इसीलिए वो अपना पूरा फॉर्म जो है वह देख सकता है मानव रूप में। मानव रूप में परमात्मा का पूरा फॉर्म जो है वह टोटली कॉन्शियसनेस, उसका अनंत कॉन्शियसनेस है, परंतु संस्कारों की वजह से वह सीमित हो जाती है, पर चेतना पूर्ण हो जाती है। उसका ग्रॉस बॉडी फुल्ली डेवलप है, उसकी सूक्ष्म बॉडी, कारण बॉडी सभी कुछ डेवलप है। और इसीलिए वो जो मिरर जो है, मिरर मतलब वो जो मिरर में हमको पूरा का पूरा दिखाई देता है। क्यों कि हम मानव रूप में हम फुल्ली डेवलप हो गए। इसीलिए ये उन्होंने, बाबा ने इसमें समझाया। आगे वो क्या बोलते हैं? वॉट द इनफाइनाइट माइंड क्रिएट्स इनफाइनाइटली अपीयर्स टू बी फाइनाइट। मतलब इस अनंत मन ने, ईश्वर ने, यहाँ दिखाई दे, ये ईश्वर है, ये यहाँ पे दिखाई दिया, दिस इज ईश्वर, वहाँ लिखना पड़ेगा, ईश्वर लिख रहे। वो ईश्वर जो है, उन्होंने ये सारा ब्रह्मांड जो है वो तो निर्माण किया, और वो अनंत है। पर निर्माण अनंत करने के बावजूद भी इस अनंत मन को, यह अनंत मन को इस अणु के रूप में, पत्थर के रूप में, वनस्पति के रूप में, प्राणी के रूप में, मानव के रूप में जो है वह, उसको ये ब्रह्मांड सीमित ही लगता है। इसलिए वो क्या बोलते हैं? इन स्टोन मतलब पत्थर में, वेजिटेबल वनस्पति में, एनिमल पशु में, और ह्यूमन फॉर्म मानव रूप के अंदर में, इस अनंत मन क्रिएट द यूनिवर्स इनफाइनाइटली। मतलब ये अनंत मन जो है वह इन फॉर्म में यूनिवर्स तो उन्होंने निर्माण किया अनंत, पर अनुभव नहीं है उसका अनंत का। पत्थर को, इसको थोड़ा पूरा अनुभव है नहीं है। बट बिकॉज इट्स medium and realization of the universe progress from most finite through the less finite and yet less finite, the infinite, the universe is apparently an
indivisibly created, most finitely, less finitely and less finitely and infinitely। कहने का मतलब इनका ये है कि वो कहते हैं कि बिकॉज इट्स मीडियम एंड रियलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स प्रोग्रेस। अब ये उनका ये कहना है कि यह जो मीडियम है, कौन सा, दगड़ का, वनस्पति का, प्राणी, मानव, ये मीडियम है, शरीर जो है मीडियम है। अब ये शरीर जो है ये रियलाइजेशन प्रोग्रेस, वो उनका प्रोग्रेस कैसे होता है, तो मोस्ट फाइनाइट, मोस्ट फाइनाइट, देन लेस फाइनाइट, देन येट लेस फाइनाइट टू इनफाइनाइट। मानव रूप में वो अनंत होता है, दगड़ रूप के अंदर में वो सीमित है, सीमित के बाद थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा और बढ़ता है और फिर अनंत हो जाता है। क्या, रूप अनंत हो जाता है। और इसीलिए द यूनिवर्स इज अपरेंटली एंड इनडायरेक्टली क्रिएटेड, क्रिएटेड फाइनाइटली, लेस फाइनाइटली एंड इनफाइनाइटली। मतलब थ्रू द मीडियम, मतलब द यूनिवर्स इज अपरेंटली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्रिएटेड मोस्ट फाइनाइटली। क्या, भला ही वो यूनिवर्स अनंत हो, बड़ा हो, पर मीडियम के वजह से उन्होंने अपना जो यूनिवर्स निर्माण किया वो अत्यंत सीमित है, दगड़ के लिए, पशु पक्षी के लिए, प्राणी के लिए लेस फाइनाइटली उन्होंने अनुभव किया, और उसके बाद में येट लेस फाइनाइटली अनुभव किया, और मानव रूप के अंदर में उन्होंने उसको इनफाइनाइटली अनुभव किया हुआ है। ऐसा वो बाबा ये बताते हैं। इसलिए वो कहते हैं, नाउ ऑल्दो इन ह्यूमन फॉर्म द इनफाइनाइट माइंड क्रिएट द यूनिवर्स इनफाइनाइटली। मतलब इस मानव रूप के अंदर में, मानव रूप के अंदर में ये अनंत मन ने भला ही उन्होंने यूनिवर्स जो है वह अनंत यूनिवर्स किया, यूनिवर्स इनफाइनाइटली अनंत यूनिवर्स का उन्होंने निर्माण किया। इफ इट थिंग्स इटसेल्फ टू बी फाइनाइट एंड, पर मानव जो है, इस मानव रूप में भला ही सब कुछ है, भला ही इनफाइनाइट माइंड ने सब कुछ निर्माण किया, पर मानव रूप में इनफाइनाइट माइंड को ये अनुभव नहीं है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अनंत है। इसका अनुभव नहीं, अपने को उसका अनुभव है क्या, नहीं है। पर बालाकी हमारे हम पूर्णता में है, ये हमारा जो रूप है, ये फॉर्म जो है वो परमात्मा का फॉर्म है, पर हमें नहीं मालूम, पर हमको नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हम इस बॉडी के द्वारा, हम अपनी बुद्धि के द्वारा, इस बॉडी के द्वारा अनुभव कर रहे। इट थिंक्स इटसेल्फ टू बी फाइनाइट, इसलिए हम इस रूप में अपने को सीमित महसूस करते हैं। ओके, एंड सो द यूनिवर्स विच इट अपरेंटली क्रिएट्स, मतलब the universe it apparently creates as finite, it realizes as infinite। मतलब हालांकि मानव रूप के अंदर में वो कहते हैं कि हालांकि मानव रूप के अंदर में so the universe which it apparently creates is apparently अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो ये विश्व निर्माण किया हुआ है, वह एक्चुअली वो सीमित ही निर्माण किया, उनकी निर्मिति उनकी सीमित ही है। एंड एज फाइनाइट इट रियल होने के बावजूद भी उनका ये अनुभव है अपना कि यह अनंत है, ये जो दिखाई दे रहा है वो सब अनंत है। द रीज़न दैट इन ह्यूमन फॉर्म इट स्टिल थिंक्स इटसेल्फ टू बी फाइनाइट इज दैट, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि ये फॉर्म के द्वारा हमारा जो अनुभव जो है हम लोग ले रहे हैं यूनिवर्स का, ये अनंत नहीं है, ये सीमित ही है।
पर हमको ऐसे लगता है कि यह सारा का सारा अनंत है, ऐसे हमको लगता है। द रीज़न दैट इज दैट इन ह्यूमन फॉर्म इट स्टिल थिंक्स इटसेल्फ टू बी फाइनाइट। हम अपने को सीमित रखते हैं दूसरे से। अभी अगर हम पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो हमको ऐसे लगेगा कि हम छोटे से हैं, इतने हैं, बराबर है कि नहीं? हम अनंत है ऐसे अनुभव नहीं है हमको, क्योंकि हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि हम सीमित है, हम है अनंत, पर सीमित क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार हमें लिमिटेड बना देते हैं, इसीलिए। एंड दैट इट्स संस्कार क्रिएट्स दैट फॉल्स थिंकिंग। और ये जो थिंकिंग है, बाबा कहते हैं कि इसको ही कहते हैं फॉल्स थिंकिंग, तुम्हारी झूठी सोच। हमारी सोच ये है कि हम ये शरीर है, हमारी ये सोच है कि हम ये सिटी में रहते हैं, हमारी ये सोच है कि हम ये जाति के हैं, हमारी ये सोच है कि हम ये धर्म के हैं, पंथ के हैं, जाति के हैं, काला गोरा पीला जो भी है। मतलब हमने अपने आप को सीमित बना लिया, और इसीलिए इट स्टिल थिंक इटसेल्फ टू बी फाइनाइट इज दैट संस्कार क्रिएट्स दैट फॉल्स थिंकिंग। क्यों? कि हमारे विचार जो है वह हमको सीमित बनाते हैं, हमको ये अनुभव देते हैं कि हम पीढ़ी पोपली, मतलब मेरा ये शरीर पोपली है, जबकि बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर में जो परमात्मा है वो सही है, तुम्हारा ये जो है वो झूठा है। पर फिर भी हम ये कहते हैं कि नहीं, हम ही सही है। और इसीलिए थिंकिंग, इसको कहते हैं फॉल्स थिंकिंग, और इसी को कहते हैं माया। माया क्या करने का मतलब, माया का क्या बोलता है? माया मतलब जिसको अस्तित्व नहीं है वो हमारे सामने में ऐसे प्रस्तुत करती है कि ये अनंत है, दैट इज माया। इसीलिए फॉल्स थिंकिंग अकॉर्डिंग टू विच इट फॉल्सली थिंक्स एंड रियलाइजेस इटसेल्फ टू बी फाइनाइट एंड नथिंग। इसीलिए ये जितना भी हमने निर्माण किया हुआ है, ये फॉल्स थिंकिंग की वजह से, झूठे थिंकिंग के वजह से हम ये सोचते हैं कि इट्स फॉल्सली थिंकिंग एंड रियलाइजेस इटसेल्फ टू बी फाइनाइट। इस हमारी सोच ने हमें सीमित बना दिया, जबकि हम अनंत हैं। एंड नथिंग मतलब ये सारे ब्रह्मांड के सामने में हम जब ये सोचते हैं तो हमको ये लगता है कि हम नथिंग है। 800 करोड़ की दुनिया, 800 करोड़ की पॉपुलेशन में हम क्या एक ही है ना, नथिंग है, नथिंग। विच थिंकिंग, ये हमारी सोच है। और ये थिंकिंग जो है, और रियलाइजिंग द बॉडी टू बी इटसेल्फ एंड एवरीथिंग, दिस थिंकिंग व्हाइल थिंकिंग एंड रियलाइजिंग द बॉडी टू बी इटसेल्फ एंड एवरीथिंग, मतलब थिंकिंग तो ये है, पर जब हम रियलाइज करते हैं, व्हाइल थिंकिंग एंड रियलाइजिंग द बॉडी टू बी इटसेल्फ एंड एवरीथिंग, जब वो हम अनुभव करते हैं कि भाई हम जो है वो, ये जो है शरीर जो है ये एवरीथिंग है, जबकि ये झूठा है, दिस इज नथिंग है। पर हमको ये लगता है कि हम लोग एवरीथिंग हैं। फिर से पढ़ते हैं, दिस संस्कार क्रिएट्स दैट फॉल्स थिंकिंग अकॉर्डिंगली टू विच, ये फॉल्स थिंकिंग के वजह से एक्चुअली हम अनंत हैं, पर फिर भी ये संस्कारों के वजह से, ये फॉल्स थिंकिंग के वजह से, ये फॉल्स थिंकिंग जो है वो क्या करती है, वो ये हमको ये अनुभव देती है कि इटसेल्फ टू बी फाइनाइट, कि हम सीमित है। ये फॉल्स थिंकिंग हमको ये अनुभव देती है हम सीमित है और हम नथिंग है। लिखा जाए तो हम एक्चुअली हम कैसे हैं, हम अनंत है, इटसेल्फ है, हम परमात्मा है, रियलिटी है, और हम एवरीथिंग है। ये हमारा अस्तित्व होने के बावजूद भी इस फॉल्स थिंकिंग ने हमको सीमित कर दिया। क्या सीमित कर दिया? वो कर दिया मैं सीमित हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, बराबर है क्या? तो यहाँ पे जो बाबा ने स्टार्ट किया था, वो पॉइंट जो था वो अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट इसमें बाबा ने ये कहा कि द रियलाइजेशन ऑफ मेजर ह्यूमन टाइप्स, मतलब रियलाइजेशन ऑफ मेजर ह्यूमन टाइप्स मतलब मनुष्य, इसके बाद में साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी और जो भी है वो, इनका अपना ब्रह्मांड के प्रति क्या अनुभव है, और उसके बारे में फिर उन्होंने बताया है कि क्या बाबा कहते हैं कि डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स,
उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, उनका ब्रह्मांड का जो उनका अनुभव है वो भी अनंत है, और उनका क्या अनुभव है और वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें हम करेंगे। दैट इज़ रियलाइजेशन ऑफ मेजर ह्यूमन टाइप्स। इसके ऊपर में मुझे सद्गुरु है, संत है, योगी है, महात्मा है, ये सब के बारे में हम अपना डिस्कशन आगे चलेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय।